पवार मुंबई से बारामती जा रहे थे, लेकिन लैंडिंग के समय विमान क्रैश हो गया और विमान में सवार अजीत पवार समेत सभी 5 लोगों की मौत हो गई और इसको लेकर देश भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अजीत पवार के निधन पर शोक जताया है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति के दादा या शरद पवार का भतीजा अजित पवार की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं थी। सत्ता, संघर्ष और सियासी जटिलताओं के बीच अगर महाराष्ट्र के किसी नेता ने अपनी खुद की पहचान गढ़ी तो वो थे अजित अनंता पवार। महाराष्ट्र की राजनीति के दमदार चेहरे और मुखर आवाज आज खामोश हो गई। जलकर राख हो चुका ये वही विमान है जिसमें सवार होकर अजित पवार अपने गृह क्षेत्र बारामती के लिए निकले थे, लेकिन ये उनका आखिरी सफर बन गया, क्योंकि बारामती पहुंचने के बाद जैसे ही विमान की लैंडिंग शुरू हुई, विमान क्रैश हो गया और विमान में सवार अजित पवार समेत सभी 5 लोगों की मौत हो गई। हमने देखा कि एरोप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। अजित पवार के निधन पर देश में शोक की लहर है। परिवार में मातम का माहौल है, सियासी गलियारों में उदासी छाई है और अजित दादा पवार के सहयोगी और समर्थक सदमे में हैं। बारामती में अस्पताल के बाहर अजित पवार के समर्थकों का जमावड़ा दिखा। परिवार भी बारामती पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने परिजनों से मिलकर शोक व्यक्त किया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अजित पवार के निधन पर दुख जताया। मैं अजित पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जिन साथियों को हमने इस हादसे में खोया है, इस पीड़ा की घड़ी में हम सभी उनके परिजनों के साथ हैं। अजित पवार का जाना महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की सियासत में एक खालीपन छोड़ गया है। फिलहाल बारामती में इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, कैसे अजित पवार का विमान क्रैश हुआ, इसकी जांच तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस हादसे के बाद से देखिए शोक की लहर है, लेकिन इसकी जानकारी भी जुटाई जा रही है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। अब चलिए आपको खबर को विस्तार से समझाते हैं, बता देते हैं कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ। चार्टर्ड प्लेन VTSSK ने 8:10 पर मुंबई से उड़ान भरी थी और बारामती में 8:48 पर प्लेन क्रैश हो जाता है। इसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी बैठे हुए थे। मुंबई से बारामती जा रहे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बारामती एयर स्ट्रिप के रनवे नंबर 11 पर लैंडिंग उनका प्लेन कर रहा था और लैंडिंग के समय ही अजीत पवार का विमान क्रैश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जानकारी आती है कि प्लेन हादसे में अजीत पवार का निधन हो गया और इसके बाद जानकारी आती है कि जितने भी लोग इसमें सवार थे, बताया जा रहा है कुल 5 लोग, उनकी जान चली गई है। अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े नेता थे। उनका कद क्या था, अब आपके सामने ये रख रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े नेता थे अजीत पवार। 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अजीत पवार के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। अजीत पवार के निधन पर शरद पवार ने चुप्पी तोड़ते हुए एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया और कहा कि ये हादसा है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई करना भी बहुत मुश्किल है। तो ये बयान आपने सुना और उन्होंने कहा कि ये महज हादसा है, राजनीति रंग ना दे इसे। समझने वाली बात यह है कि शरद पवार को बयान क्यों देना पड़ा। तो बता दें आपको कि अजीत पवार के निधन पर भी सियासत हो रही थी। ममता बनर्जी जैसे कुछ नेता सवाल उठा रहे थे। अजीत पवार के प्लेन क्रैश पर सवाल उठाया जा रहा था।
हादसे को साजिश बताने की कोशिश हो रही थी और यही वजह है कि शरद पवार ने ऐसी राजनीति करने वालों को जवाब दिया, ये हादसा है, इस पर राजनीति ना हो। कुछ लोग घटना को राजनीतिक रंग दे रहे हैं। सवाल है कि क्या किसी की मौत पर कोई सियासत कर सकता है, और सियासत कर सकता है तो फिर कैसे? क्योंकि इस पूरे हादसे की जानकारी अभी जुटाई जा रही है कि आखिर लापरवाही क्या रही। एक एक करके बातें सामने आ रही हैं। और अब चलिए बात